दोस्तों iOS 15 लॉन्च हो चुका है, iPhone 13 लॉन्च हो चुका है। दोनों में एक चीजें कॉमन है कि इसमें आपको कोई भी ड्रास्टिक चेंज देखने को नहीं मिलता, ना ही iOS 14 से 15 में, ना ही 12 से 13 में। लेकिन यहाँ पर जो विजुअल चेंजेस हुए हैं वो आपको दोनों में ही देखने को नहीं मिलते, पर आपका जो अंडर द हुड चेंजेस किए गए हैं वो एक्चुअल में कई सारे हैं। चाहे आप फोन की बात ले लो, चाहे आप सॉफ्टवेयर की। तो यहाँ पर ऐसे ही मैं एक दिन अपना सोने जा रहा था, सोने से पहले मैंने सोचा कि आज रात को अपना फोन स्विच ऑफ कर देते हैं, क्योंकि हर 2 महीने 2.5 महीने में मैं एक बार ऐसा करता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने फोन को ऑफ करा वैसे ही मुझे कुछ ये देखने को मिला, iPhone फाइंडेबल आफ्टर पावर ऑफ। तो बस फोन तो स्विच ऑफ हुआ नहीं, मेरी जिज्ञासा जो है वो टर्न ऑन हो गई। उसके बाद मैंने इंटरनेट पर बहुत सारा ढूंढने की कोशिश करी कि ये चीज कैसे काम करती है। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकला, इंटरनेट पर आपको बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी, लेकिन जो मुझे प्रैक्टिकल चीजें दिखी वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहली बात, जब ये फोन कोई अगर चुरा लेता है मान लो, तो वो क्या करेगा इस फोन के साथ? सबसे पहला वो इसकी सिम निकालेगा, नंबर 2 वो उसे टर्न ऑफ कर देगा। तो यहाँ पर इन दोनों ही केसेस में अगर आपकी सिम निकल गई तो इस फोन में किसी भी तरह का मोबाइल डेटा तो एक्टिव नहीं रह जाएगा, ये किसी भी तरीके से इंटरनेट से कनेक्ट नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि सिम ही नहीं है इसके अंदर। दूसरी बात, चलो अब तो वो पिन वाला सिस्टम आ गया है, तो मान लो कि जो चोर है उसको कहीं पिन नहीं मिल रहा। मान लो आपका फोन चोरी हुए अभी आधा घंटा 1 घंटा हुआ है और अभी तक उसने सिम को नहीं निकाला है, उसने पावर ऑफ कर दिया है आपका फोन। तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ पावर ऑफ हो गया है, उसने मोबाइल डेटा वगैरह बंद करा होगा। लेकिन जैसे ही उसने टर्न ऑफ करा, तो क्योंकि वहां पर ये ऑप्शन लिखा हुआ है, तो इसका मतलब जैसे ही फोन ऑफ हुआ वैसे ही आपका मोबाइल डेटा बिहाइंड द सीन, फोन स्विच ऑफ में भी आपका मोबाइल डेटा ऑन हो गया होगा। तो क्या ऐसा पॉसिबल है? नहीं, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपके मोबाइल डेटा को ऑन रहने के लिए आपका OS जो है उसका ऑन रहना जरूरी है, ताकि आपकी जो सिम, जो आपकी नेटवर्क चिप है, जो आपका नेटवर्क मॉडेम यूज होता है, उस तक इलेक्ट्रिसिटी पहुंच पाए। अगर आपका फोन ऑफ है तो वहां तक आपकी इलेक्ट्रिसिटी पहुंचेगी ही नहीं। तो बस आपका मोबाइल डेटा बिहाइंड द सीन तो ऑन रहेगा ही नहीं। अगर वो ऑन रहता है तो आपकी बहुत ज्यादा बैटरी कंज्यूम होगी, और ऐसा कोई भी कंपनी नहीं चाहेगी। मैंने ये चीज करके भी देख रखी है। वैसे इसको मैंने फोन को बंद करा, जितने % पे ये फोन बंद था उतना ही सुबह ऑन करने के बाद भी मिला। तो मतलब बिहाइंड द सीन कोई भी एक्टिविटी नहीं हो रही। तब यहाँ पर अगली चीज बच जाती है GPS। हाँ, GPS की मदद से इसको ट्रैक करा जा सकता है, लेकिन अगर आप ऑफलाइन हैं, आप इंटरनेट से कनेक्टेड नहीं है, तो आप सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर आपके फोन के अंदर मैप डाउनलोडेड है तो आप डायरेक्शन वगैरह देख सकते हैं ऑफलाइन। ये आपके GPS जो इसमें मॉडेम लगा हुआ है उससे और सैटेलाइट से कम्युनिकेट करता रहता है। लेकिन जो GPS सिस्टम होता है वो 1 वे कम्युनिकेशन होता है, ऊपर से सिग्नल आता है और ये एज अ रिसीवर काम करता है। इसको एज अ ट्रांसमिट डिवाइस, मतलब इसको सिग्नल को ट्रांसमिट करने के लिए इंटरनेट चाहिए ही चाहिए होगा, तभी ये ऊपर GPS से कनेक्शन बना पाएगा और GPS आपके दूसरे डिवाइसेस में इसकी लोकेशन को बता पाएगा। तो GPS भी वो ऑप्शन नहीं है जिसकी मदद से ये फीचर काम करता है। तो आखिर ये लॉस्ट मोड आखिर काम कैसे करता है? तो ये फीचर बिल्कुल उसी प्रिंसिपल पे काम करता है जिसपे हमारे एयर टैग्स काम करते हैं। दिस इज कॉल्ड फाइंड माई नेटवर्क सेटिंग। ये हुआ तो इंट्रोड्यूस iOS 13 में था, लेकिन इसे 14.5 के बाद ज्यादा यूज में लाया गया जब आपके एयर टैग्स लॉन्च हुए थे। तो ऐसे में अगर चोर आपके फोन को स्विच ऑफ भी कर देता है, इसकी सिम वगैरह भी निकाल देता है, तो इसके अंदर जो आपका लो पावर ब्लूटूथ मोड शायद वो आपका ऑन रहता है। ये अभी तक कंफर्म नहीं है कि ये कैसे काम करता है, मैं अपने जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से बता रहा हूँ। लो पावर ब्लूटूथ मोड, U1 चिप या फिर आपकी जो NFC है, इन तीनों के मदद से ही ये किसी भी दूसरे डिवाइस से कम्युनिकेट कर सकता है विदाउट इंटरनेट। तो यहाँ पर जब चोर आपके फोन को कहीं लेकर जाएगा, स्विच ऑफ मोड में ये अगर है, आपके पास आपका iPad है, तो अगर ये फोन किसी दूसरे iPhones के कांटेक्ट में आता है, तब इसका लो पावर ब्लूटूथ मोड उसके ब्लूटूथ मोड से कनेक्शन बनाएगा, और अगर उसका डेटा ऑन है तब वो उसकी लोकेशन के थ्रू अपनी लोकेशन को बता पाएगा। सिंपल मैं बताऊं तो ये अपनी लोकेशन दूसरे फोन के मोबाइल डेटा को यूज करके ही भेज पाएगा। बिल्कुल इसी तरह आपके एयर टैग्स भी काम करते हैं। तो वो एयर टैग्स जो है वो दूसरे किसी iPhones के साथ कम्युनिकेट करेंगे। जैसे अगर बैग रखा हुआ है, मान लो यहाँ पर कोई इसके पास से होकर निकलता है, उसके पास iPhone है, फाइंड माई डिवाइस ऑन है उसका, तो वो उससे इंस्टेंट कनेक्शन बना लेगा और वो वहां पर अपनी लास्ट लोकेशन अपडेट कर देगा। अब जब वो निकल गया वहां से तो कनेक्शन फिर से लॉस्ट हो गया, तो लास्ट लोकेशन वहां पर पड़ी रहेगी। अब जब तक वो वहां से मूव नहीं होता तब तक वो वहीं पे है। अब चोर उसको दूसरी जगह पर लेकर गया, वहां अगर कोई भी दूसरा iPhone नहीं आता तो वो आपकी पहली वाली लोकेशन को ही बताएगा। तो इसीलिए मैंने कहा था कि इंडिया में ये फीचर उतना यूजफुल नहीं है जितना ये बाहर है। क्यों? क्योंकि बाहर बहुत सारे लोगों के पास iPhones देखने को मिलेगा, इंडिया में पर्टिकुलरली आपको इतने ज्यादा iPhones देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ,
पॉसिबिलिटी है आईफोन 11 का जो सेल आई थी उसमें बहुत सारे लोगों ने आईफोन 11 लिया था। अभी काफी ज्यादा जो मार्केट है वो बढ़ गया है आईफोन्स का इन कंपैरिजन टू पहले, लेकिन फिर भी आप ये देखो कि आपके आसपास के कितने लोगों के पास आईफोन्स हैं। तो यहाँ पर इस वजह से मुझे ये लग रहा है कि ब्लूटूथ तो इसका ऑन नहीं होगा, क्योंकि अगर ब्लूटूथ से ये कम्युनिकेट कर पाता तो ये एंड्रॉइड फोन से भी कम्युनिकेशन जरूर करता, और मैंने टेस्ट करा है एंड्रॉइड फोन के साथ ये काम नहीं करता। अब अगर ये एप्पल ने अपने जो एप्पल सिलिकॉन है, जो खुद की चिप है उनकी, उसके साथ कुछ इंटीग्रेशन करके काम नहीं किया है ना, तो ये जल्दी ही फीचर हमें एंड्रॉइड में भी देखने को मिल सकता है। और अगर एंड्रॉइड में आया तो ये बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ये भी सोचेंगे कि भाई हमारे पास तो केवल एक आईफोन है, हमारे पास आईपैड नहीं है, मैकबुक वगैरह नहीं है, तो हम कैसे ट्रैक करेंगे? मतलब अगर हमारा फोन चोरी हो गया तो फाइंड माई हम कहाँ खोलेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना, किसी भी लैपटॉप, किसी भी मोबाइल, किसी भी कंप्यूटर पे जाओ, वहां पर अपनी एप्पल आईडी को लॉगिन करो, वहां पर आप अपने फाइंड माई को यूज कर सकते हो। अब एक और चीज आपको ध्यान में रखनी है कि ये इतनी भी फास्ट नहीं है, इसको भी अपडेट होने में ठीक ठाक टाइम लग जाता है। तो एक्यूरेसी तो इसकी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ ना होने से तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। तो बस मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम ऐसे ही ज्ञान बांटते रहते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।